हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप जीटीयू से हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट कोड ये रहेगा अपना जीटीयू का। एंड बिफोर स्टार्टिंग जैसे कि मैंने एआई के लिए बोला था कि अगर 450 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं वन शॉट डालूंगा। एंड 450 नहीं हुए, फिर भी मैंने वन शॉट डाल दिया। दैट टुक लॉन्ग इनफ टाइम। 36 GB का डेटा रेंडर होते प्रोसेस होते 6-7 घंटे बाद आराम से उसको अपलोड होते होते इस जियो में बहुत टाइम लग गया। रात के 1 बजे के आसपास फाइनल अपलोड प्रोसेस खत्म हुई। सेम गलती मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। इस बार मैं डीएस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो सब्जेक्ट है वो उठाने के बारे में सोच रहा हूँ। एंड उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा ही दूंगा। उसको मैं बैचेस में बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। एंड देन एट लास्ट रेंडरिंग के टाइम पे मैं मर्ज कर दूंगा एंड देन आई विल अपलोड द होल फाइल। क्योंकि 1 घंटे बाद मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, आप भी सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना पहला यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रीरिक्विजिट्स। कुछ काम का नहीं है अपना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एसडीएलसी पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है पूरा का पूरा, ये रहा उसके एग्जाम्पल। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लेना, इम्पोर्टेंट है। देन डीएफडी एंड फ्लो चार्ट। पर्पस क्या होता है डीएफडी का एंड फ्लो चार्ट, और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये 3 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऊप्स के कंसेप्ट आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपको पूछ सकते हैं कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस क्या होता है। एंड इतना ज्यादा पूछा नहीं गया है, 2 ही बार आया है, बट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मतलब आपने किया ही होगा जावा के लिए, बट उसको बस एक बार रिवाइज करके चले जाना, उतना इनफ है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है। अब है सेकेंड यूनिट, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंट, जिसके अंदर एंड्रॉइड आर्किटेक्चर पूछा गया है 6 बार। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो का। 7-7 मार्क्स में ये चीज पूछी गई है, तो ये आप करोगे। ये 3 स्टार, 3 स्टार मैंने मार्क किए हैं। मैं गिन रहा हूँ कि थंबनेल पे कितने टॉपिक्स लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्ट फाइल आपको पूछा गया है 4 बार, इस बार भी पूछा जाएगा, करके ही जाना। 4। देन डीवीएम वर्सेस जेवीएम पूछा ही जाता है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 से 4 मिनट का आपका टाइम लगेगा। अगर आप चल के कॉलेज तक जा रहे हो तो बस स्क्रॉल करके बस एक बार देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करके ही जाना। कुछ टॉपिक्स मैं अलग से बताता हूँ जो करके ही जाने होते हैं एंड दे इवेंचुअली कम अप, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा होता हूँ कि ये चीज़ें आएंगी। एवीडी मत करना, फीचर्स एंड वर्जन्स मत करना। आपको क्या क्या छोड़ना है वो भी मैं बता रहा हूँ, एंड आपको पास होने के लिए क्या क्या जरूरत है वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या है पूरी की पूरी ढंग से विद डायग्राम में एक्सप्लेन करना है आपको। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, हर एक चीज आपको ड्रॉ करके समझानी है इस यूनिट में। 7 मार्क्स का क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है 8 पेपर में से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन इंटेंट। इंटेंट तो करना ही करना है, कि इंटेंट नहीं पता होगा तो फिर ये सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इंटेंट करना है, पूरा टॉपिक करना है, 3 से 7 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट क्या है, फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल क्या है,
एंड एंड्रॉयड एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको ये जो पहला क्वेश्चन है वही पूरा का पूरा कर लेना है एंड दैट विल बी इनफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स मत करना, इट्स ओके, बहुत इजी सब्जेक्ट, बहुत थियोरिटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बट नहीं करोगे तो चलेगा। ये कंपोनेंट्स ऑफ ये एप्लीकेशन कर लेना, ये एक क्वेश्चन कर लेना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड ये एक क्वेश्चन कर लेना। यूजर इंटरफेस एंड इंजीनियरिंग, यूजर इंटरफेस और मटेरियल डिजाइन, इसके अंदर लेआउट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लेआउट क्या है, किस तरीके से दिखेगा सब कुछ होने के बाद। देन रिसाइकलर व्यू एंड कार्ड व्यू, ये भी कर लेना, मैं कुछ चीजें बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट होती है। मेन्यूज भी कर लेना। फिर टोस्ट एंड डायलॉग्स क्या होता है, डायलॉग ब्लॉक्स कैसे होता है, जैसे ये रहा, डिस्प्ले टोस्ट मैसेज ऑन क्लिक ऑफ क्लोज बटन, हेलो वर्ल्ड टोस्ट मैसेज ऑन बटन क्लिक। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि कोड लिखो एंड ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्क्रोल व्यू सारे करने हैं, व्यू सारे के सारे करने हैं, सारे व्यू जितने भी व्यू है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में वो सारे के सारे व्यू आपको करके जाने हैं, क्योंकि इस पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि सारे के सारे व्यू एक्सप्लेन करो, लिस्ट द व्यू एंड एक्सप्लेन 3 ऑफ देम, 2 ऑफ देम। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सॉरी, तो कर लेना। देन डेटा परसिस्टेंस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। अब इसके अंदर एसक्यूएलाइट के प्रैक्टिकल कोडिंग के क्वेश्चन 10 से ज़्यादा आ चुके हैं, मतलब और में भी आपको एसक्यूएलाइट का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सारा, ये एक क्वेश्चन आप कर लो एंड उसे ढंग से समझ लो कि किस तरीके से वो किया जा रहा है, या फिर सिग्निफिकेंस एंड सिंटैक्स ऑफ अपडेट डिलीट मेथड्स, insert update delete method, insert employee details SQLite database, मतलब इन शॉर्ट SQLite आप करके जाओगे तो आप 7 मार्क्स पाओगे। 7 मार्क्स के लिए आपको ये करना ही करना है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस नहीं करोगे चलेगा। कंटेंट प्रोवाइडर आपको करना है, रिसाइकल व्यू कंटेंट प्रोवाइडर एंड कार्ड व्यू में डिफाइन करने के लिए आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फिर है व्हाट इज यूज ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट प्रोवाइडर आपको करके जानना है। स्टोरेज ऑप्शंस करके चले जाना, मैं बता रहा हूँ इसलिए, ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसलिए वो करके चले जाना। जेसन पार्सिंग करना ही है, एसिंग टास्क करने ही है, इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इस यूनिट में से बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं, दोनों आपको 4-4 मार्क्स के पूछे जाते हैं एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। 2 ही टॉपिक, जेसन पार्सिंग क्या है एंड एजिंग टास्क क्या है, बस। 7th यूनिट आपका एडवांस एंड्रॉइड पे बेस्ड है, लोकेशन एंड मैप्स। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोकेशन का कोड आपको करना है एंड जियो कोडिंग क्या होता है ये आपको जानना है। ये थियोरेटिकल टॉपिक है, व्हाट इज जियो कोडिंग एंड रिवर्स जियो कोडिंग का मतलब क्या है, उसे एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल। विथ एग्जांपल में आपको कोड ही लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये भी सब में आपको एग्जांपल देना है, एग्जांपल देना जरूरी है। अपना 8वां यूनिट है बैकग्राउंड सर्विसेज में सर्विस लाइफ साइकिल आपको पूछा जाता है एंड इस बार भी पूछा जाएगा, ये आपको करके ही जानना है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर
पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको ढंग से करना है, एंड किस तरीके से नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर में आती है एंड बाकी की एप्लीकेशन में स्प्रेड होती है, किस तरीके से सारी एप्लीकेशन से हमको जिसका वो मैसेज होता है वो एप्लीकेशन पॉपअप करके हमको नोटिफिकेशन देता है, ये पूरा का पूरा आपको इसके अंदर समझाना पड़ेगा। ये एक कोड है जिसके अंदर मल्टीमीडिया प्लेयर क्या है एंड्रॉइड में बताना है, एक्सप्लेन हाउ टू प्ले ऑडियो या फिर वीडियो। ये कोई भी एक कर लेना, कोई भी एक, या तो वीडियो कर लेना या फिर ऑडियो कर लेना। CRUD ऑपरेशन यूजिंग फायरबेस, फायरबेस मत करो, रहने दो, बहुत टफ पड़ जाएगा। एंड टफ तो नहीं, मतलब लंबा खींच जाएगा ज़्यादा। आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वही टॉपिक्स दे रहा हूँ, वही टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि आपको करने हैं, एंड वो करने के बाद आपका हो जाएगा, उतने में इनफ है। सेंसर एंड एनिमेशन कर लेना। सेंसर के जितने भी सेंसर होते हैं एंड्रॉइड में वो सब आपको पता होने चाहिए कि आपके फ़ोन में कितने सेंसर है। बहुत बेतुका क्वेश्चन है बट आपको पता ही होगा अगर आप मेरे जैसे कीड़े वाले हो तो। देन डिस्क्राइब फ्रेम एनिमेशन एंड ट्वीन एनिमेशन। सेंसर सारे के सारे एनिमेशन सारे के सारे आपको करने ही करने हैं। फिर आता है अपना डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। पब्लिशिंग टू प्ले स्टोर के जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको रटने हैं। ये बहुत इजी है, आपको बस पढ़ना है एंड 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन कैसे पब्लिश होती है, सिंपल। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स जो मैंने आपको दे दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो। एंड यहाँ अपने दोस्तों को बताना इस वीडियो के बारे में और करना सब्सक्राइब इस चैनल को। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एंड हाँ, अब करेंगे कोशिश अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे ही होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।